हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश के बारे में कहा जाता है ये धरती पर स्वर्ग है। इस देश को यूरोप का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। दोस्तों, इतनी इज्जत दी गई है इस देश को, एक बार तो इसके आगे द लगा दिया गया था, पर यहाँ के लोगों को अपने देश के आगे द लगाना अच्छा नहीं लगा। यह देश इंडियन मेडिकल स्टूडेंट की पसंदीदा जगह में एक है। यहाँ के लोग को खाने पीने का बड़ा शौक है। अगर आपको मैकडोनल्ड का खाना पसंद है तो आपके लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। कहते हैं यहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती है। आज के समय में इस देश से ज़्यादा चर्चा में शायद कोई देश होगा। अब तक तो आपको पता चल गया होगा। आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के खूबसूरत देश यूक्रेन की। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1990 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होकर नया देश बना। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग खेती करते हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी खेती करते हैं, जिसकी वजह से लोग अनाज का एक्सपोर्ट करते हैं। किसान होना यहाँ गर्व की बात है और यह कमाई का सबसे बड़ा स्रोत है। खेती के मामले में यूक्रेन दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। वहीं ये रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बात की जाए इस देश की आबादी की 4,70,00,000 है और वहीं बात की जाए यहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी की 75 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। देश की 70% लोग शहरों में रहते हैं और 30% लोग गाँव में रहते हैं। साथ ही दोस्तों, यूक्रेन की सीमाएं रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा जैसे देशों को टच करता है और दक्षिण में है ब्लैक सी। यूक्रेन की राजधानी शहर है कीव, जिसे हीरो सिटी भी कहा जाता है। 1941 में बैटल ऑफ कीव की लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें नाजी सेना के खिलाफ कीव के सैनिकों ने जमकर लड़ाई लड़ी। हालांकि वो इस लड़ाई में नहीं जीते। सैनिकों की इस निडरता की वजह से इस शहर को 1965 में हीरो सिटी के नाम से जाने लगा। दोस्तों, यूक्रेन देश के लोगों के बीच में अल्कोहल बहुत पॉपुलर है। WHO के मुताबिक यूक्रेन शराब खपत करने वाला दुनिया में छठा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। यहाँ का ब्रेड पूरे यूरोप में प्रसिद्ध है और यह ब्रेड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ के लोगों को ब्रेड खाना बहुत पसंद है। खाने और नाश्ते में चीज़ का भी इस्तेमाल बहुत होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे गहरा रेलवे स्टेशन किस देश में है? यह यूक्रेन में है। इस स्टेशन का नाम है आर्सेनालना, जो कि जमीन के 105.5 मीटर की गहराई में बनाया गया है। दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर कल्चर में देखा जाता है एंगेजमेंट रिंग बाएं हाथ के रिंग फिंगर में पहनाई जाती है, लेकिन यूक्रेन में शादी की अंगूठी बाएं हाथ की बजाय अपने दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में पहनाई जाती है। अगर आपको मैकडोनल्ड का खाना पसंद है तो आपको यूक्रेन ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर हर गली में, हर चौराहे पर, हर बस स्टॉप से लेकर रेलवे स्टेशन तक मैकडोनल्ड दिख जाएगा। यहाँ कम लोग हैं जो वीकेंड में घर में खाना बनाते हैं, क्योंकि सबको बहाना जो मिलता है मैकडोनल्ड में खाना खाने का। अगर आप जल्दी नहीं पहुँचे तो यहाँ पे आपको मैकडोनल्ड का कोई भी रेस्टोरेंट खाली नहीं मिलेगा। यहाँ पर सैटरडे और संडे को काफ़ी भीड़ रहती है। दोस्तों, चिकन कीव यूक्रेन में बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी यह डिश कभी कीव में बना ही नहीं। हालांकि इसका नाम ज़रूर पड़ गया चिकन कीव। दरअसल ये ओरिजिनली फ्रेंच डिश है, जिसे यूक्रेन में ज़्यादा पसंद किया जाता है। दुनिया में आज तक सबसे भारी और सबसे बड़ा एरोप्लेन यूक्रेन ने ही बनाया था। इसे एंटोनोव कंपनी द्वारा बनाया गया था। इस एरोप्लेन का नाम था AN-225 मरिया, पर यह अब नहीं रहा। अभी कुछ दिनों पहले रशिया ने इस एरोप्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन था। यह केवल एक ही बनाया गया था, जिसे रशिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने चेर्नोबिल का नाम जरूर सुना होगा। वैसे आज के समय रशिया इस पर कब्जा किया हुआ है। 26 अप्रैल 1986 में इस शहर पर सदी की सबसे बड़ी परमाणु त्रासदी घटी। यहाँ के न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। आज भी यहाँ जाना सेफ नहीं माना जाता। रेडिएशन यहाँ आज भी बहुत हाई है। हालांकि 2010 से चेर्नोबिल में टूरिस्ट को जाना अलाउ कर दिया, लेकिन रिस्क आज भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक सामान पर आप बिना सोचे समझे हाथ भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, चेर्नोबिल की उस घटना को डार्केस्ट नाइट भी कहा जाता है। इसका असर ऐसा है कि आज भी चेर्नोबिल के आसपास कोई नहीं रहता। यूक्रेन में मेडिकल की शिक्षा पूरे दुनिया के मुकाबले बहुत सस्ता है, जिस वजह से यूक्रेन में कई भारतीय छात्र अपने मेडिकल की पढ़ाई यहीं से करते हैं। लेकिन क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो गई है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले ही यूक्रेन को छोड़ना शुरू कर दिया
और जो लोग फंस गए हैं उन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला गया। दोस्तों ये तस्वीर को देखिए, इसे कहते हैं टनल ऑफ लव। ये यूक्रेन का ही नज़ारा है। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे रेलवे लाइन है तो वहीं ऊपर से पेड़ों की गुफाएं हैं। क्या आपने कभी इतना सुंदर नज़ारा देखा था दोस्तों? यहाँ पर जो भी घूमने के लिए आता है वह ज़रूर इस खूबसूरत जगह यानी टनल ऑफ लव को देखने के लिए ज़रूर जाता है। आज के समय तो यूक्रेन के बड़े शहरों में बहुत कम ही लोग आपको देखने को मिलेंगे। वजह है रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा भयानक युद्ध। रशिया ने यूक्रेन में इस हद तक बॉम्बिंग कर रहा है, ना चाहते हुए भी कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए यूरोप के दूसरे देश में जाना पड़ रहा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, यूक्रेन के लोगों को दुनिया के हिम्मत वाले लोग कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के समय रशिया को टक्कर देने के लिए यहाँ के नॉर्मल लोग ने अपने हाथों में बंदूक ले लिया है। से ऐसी खबरें सामने आ रही है जहाँ लोग रशियन टैंकों के सामने खड़े होकर उसे पीछे हटने को कह रहे हैं और अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। रशिया ने जितना सोचा उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस यूक्रेन के लोग दिखा रहे हैं। यूक्रेन की आर्मी पूरे यूरोप की सबसे बड़ी आर्मी में से एक है। बावजूद इसके रशिया जैसी सबसे बड़ी आर्मी के सामने टिकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन काफ़ी छोटा देश है रशिया की ताकत के सामने। और इस खूबसूरत देश को 2022 में बर्बाद होते हुए देखना बहुत ही दुख की बात है। तो दोस्तों ये था यूक्रेन। हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये भी बताएं कि आप कहां से हैं। अगर इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।